अर्जित क्लासेस लाया है आपके लिए राजस्थान और भारत जीके के सरल और रोचक वीडियोस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और हाँ, इसे सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब के नीचे बेल आइकन बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि मेरे वीडियोस और अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मेरा निवास जहांगीर अर्जित क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत लोक देवियां पढ़ रहे हैं और आज लोक देवियों का पार्ट 7 लेकर आए हैं और आज हम ब्राह्मणी माता के बारे में बात करेंगे। कोशिश करेंगे आज कंप्लीट पूरी देवियां जो बची हुई है वो पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं ब्राह्मणी माता की ओर। ब्राह्मणी माता की बात करते हैं तो इसमें 2-3 फैक्ट इंपोर्टेंट है ब्राह्मणी माता को लेकर के। एक तो ये कुमारों की कुलदेवी है ब्राह्मणी माता और इसका जो मंदिर है वो आपके 12 जिले की अंता तहसील के अंतर्गत सोरसन नाम का एक गांव है, सोरसेन, उस गांव के अंदर जो है इस माता का मंदिर बना हुआ है। और खास इस माता की जो खास बात है वो है कि इस माता की पीठ की पूजा की जाती है, पीठ के ही दर्शन किए जाते हैं भक्तों के द्वारा और पीठ का ही मुख्य रूप से देखा जाए तो पूजा अर्चना होती है, उसी का श्रृंगार होता है। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं। तो देखिए चलते हैं अपन इस माता की ओर। तो देखिएगा इस प्रकार का ऐसे जो है ब्राह्मणी माता का मंदिर है। इस तरह से आपकी ये ब्राह्मणी माता है, ठीक है। और इस तरह से ये ब्राह्मणी माता का मंदिर हो गया। तो इस तरह से आपकी जो ये ब्राह्मणी माता है अपन लिख सकते हैं ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता की खास बात क्या है कि मूल रूप से देखा जाए तो इसमें जो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि पीठ की पूजा होती है, पीठ की पूजा है ना, इस तरह से। और मुख्य रूप से देखा जाए तो ये खास तौर से किसकी कुल देवी है? कुमारों की है। ये कुमारों की क्या है? कुल देवी है। और ये आपके जो है सोरसेन नामक गांव है, एक सोरसेन 12 जिले में पड़ता है और अंता तहसील है, वहां पर इसका जो है मुख्य रूप से मंदिर आपका बना हुआ है, इसका ब्राह्मणी माता का। तो अपन लिख सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो इस माता की जो अपन बात कर रहे हैं ऐसे परकोटा है इस मंदिर के चारों ओर, ऐसे ये परकोटा है जिसे अपन शिलाश्रय मंदिर भी कह सकते हैं। इस तरह से परकोटा है, ये क्या है? परकोटा। इस वजह से ये मंदिर क्या कहलाता है आपका? वो मंदिर है आपका शिलाश्रय मंदिर। शिलाश्रय या अपन कह सकते हैं गुफा मंदिर है, ये गुफा मंदिर है। तो इस तरह से ये ब्राह्मणी माता का मंदिर है और मुख्य रूप से देखा जाए तो ये पूरे विश्व में एक ऐसा उदाहरण है जहां पर माता की पीठ की पूजा होती है, पीठ का ही श्रृंगार होता है और पीठ के ही दर्शन किए जाते हैं। तो अपन लिख सकते हैं पीठ की पूजा मेन है यहाँ पर। और खास तौर से जो प्रश्न आपका आता है तो 2-3 फैक्ट है, 3 फैक्ट तो आपको महत्वपूर्ण दिमाग में रखने। नंबर 1, ब्राह्मणी माता किसकी कुल देवी है? कुमारों की। दूसरी चीज, इसकी जो है पीठ की पूजा होती है। इसका जो मंदिर है वो सोरसेन 12 के अंतर्गत है। और एक खास बात इसकी है कि यहाँ पर गधों का मेला लगता है। कहां पर? यहाँ पर गधों का मेला राजस्थान में एक लुणियावास जो है जयपुर के अंतर्गत पड़ता है, वहां पर भी लगता है, ठीक है। तो इस तरह से विश्व का एकमात्र मेला है, ये एकमात्र मूर्ति है मंदिर की जो पीठ की पूजा की जाती है। तो 2-3 फैक्ट अपन लिख सकते हैं। सबसे पहली बात करते हैं, कुमारों की कुल देवी है ये, कुमारों की कुल देवी। दूसरी बात करते हैं इसकी मंदिर की। तो इसका जो मंदिर है वो आपका है सोरसेन गांव में, सोरसेन जो अंता तहसील में पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? 12 है, यानी 12 जिले की अंता तहसील के सोरसेन जो गांव है वहां पर है। और मंदिर की खास बात क्या है? चारों ओर परकोटा है, चारों ओर परकोटा स्थित है, यानी कि चारों ओर परकोटा से युक्त है। ये चारों ओर परकोटा से युक्त है, अतः इसे शिलाश्रय या गुफा मंदिर भी कहते हैं, गुफा मंदिर
कहते हैं, इस तरह से। इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर इसकी खास बात, तो ये विश्व का एकमात्र मंदिर है जहां माता की पीठ की पूजा होती है। ये मेन है इसमें, विश्व की एकमात्र देवी जिसकी पीठ की पूजा होती है। पीठ की पूजा, पीठ का श्रृंगार, वह पीठ के दर्शन किए जाते हैं। पीठ के दर्शन, यानी कि ये मेन है इसके अंतर्गत। और इसके अलावा बात करते हैं, यहाँ पर गधों का मेला लगता है। यहाँ गधों का मेला लगता है, और वो भी कब? आपका जो मेला है वो है माघ शुक्ल सप्तमी को। माघ शुक्ल सप्तमी को। इसके अलावा अपन नोट डाल करके लिख सकते हैं कि जो अन्य जो राजस्थान में जो मेला है वो लूणियावास में भी लगता है, तो लिख सकते हैं लूणियावास जयपुर में भी गधों का मेला है ना, इस तरह से। और वो भी आपकी माघ शुक्ल सप्तमी को ही लगता है। तो इस तरह से अपन लिख सकते हैं इसमें। तो महत्वपूर्ण जो फैक्ट हो गए आपको ब्राह्मणी माता की, सबसे पहला जो हमारा फैक्ट है वो ये है कि ये किसकी कुलदेवी है? ये कुमारों की कुलदेवी, यानी कुमार जाति है उसकी कुलदेवी है। इसके अलावा सोरसेन में इसका मंदिर है जो 12 में है, और इसके अलावा इसे शैलाश्री या गुफा मंदिर भी कहते हैं। ये भी दिमाग में रखना आप कि राजस्थान में गुफा मंदिर का उदाहरण यही है। और ये इंपोर्टेंट है, विश्व की एकमात्र जिसमें पीठ की पूजा होती है, पीठ का श्रृंगार होता है, पीठ के ही दर्शन किए जाते हैं भक्तों के द्वारा, और यहाँ पर गधों का मेला लगता है। तो ये 2-3 फैक्ट आपको जो है महत्वपूर्ण है इसके अंतर्गत। ब्राह्मणी माता कुमारों की कुलदेवी, सौरसेन 12 में इसका मंदिर है, और इस माता की एकमात्र माता है विश्व की जिसकी पीठ की पूजा होती है, और यहाँ गधों का मेला लगता है। 4 फैक्ट आपको दिमाग में रखना है इस तरह से। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ओके, अब देखिएगा इसको एक लाइन में अपन समझते हैं इस माता को, यानी कि आपको एक लाइन याद रखनी है, और उस लाइन से ट्रिक्स के माध्यम से भी अपन जो है इस माता को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। हालांकि इसमें फैक्ट इतने डिफिकल्ट नहीं है, 2-3 फैक्ट ही है जो आपको याद रखने हैं। जैसे अब देखिएगा वो ट्रिक्स क्या है आपकी। ट्रिक्स में क्या लिखा है? गधे की पीठ पर, देखना, गधे की पीठ पर कुमार ब्राह्मण सो रहा है। बस इतना सा आपको दिमाग में रखना है। देखिए, ब्राह्मणी माता को याद करने की एक छोटी सी लाइन के अंतर्गत अपन सारी चीजें कवर हो जाएगी इसमें। देखिए, गधे की बात करते हैं, गधे की, फिर अपन पीठ की बात करेंगे, फिर अपन कुमार की बात करेंगे, ब्राह्मण की बात करेंगे, और सोरा की बात करेंगे। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 फैक्टर, 5 ही आपको याद रखने हैं। देखो, नंबर 1 बात है, इस माता का जो मेला है मुख्य रूप से यहाँ पर गधों का मेला लगता है, और माघ शुक्ल सप्तमी को है। ठीक है, तो अपन इसमें लिख सकते हैं मेला, यानी कि गधों का क्या है? मेला, इस तरह से। ठीक है, गधों का मेला। पीठ की बात करते हैं तो पीठ की क्या होती है? पूजा, पीठ की पूजा। कुमार की बात करते हैं तो कुलदेवी है कुमारों की, अपन लिख सकते हैं इसमें कुलदेवी। किसकी है कुलदेवी? कुमारों की है। और ब्राह्मण से बनेगा ब्राह्मणी माता, ब्राह्मणी माता जिसकी अपन बात कर रहे हैं।
और सो से हो जाएगा सोरसेन गांव, सोरसेन गांव, जहां पर क्या है इसका मंदिर बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से है ये। तो इस ट्रिक से अपन जो है इसको पूरी तरह से अपन याद कर सकते हैं। एक लाइन बस इतना सा ध्यान रखना है, गधे की पीठ पर कुमार ब्राह्मण सो रहा है। कुमार कहते हैं जो युवक होता है, जैसे राजा महाराजों के काल में राजा होता था, उसका पुत्र कुमार कहलाता था, इस तरह से, है ना, राजकुमार, है ना, इस तरह से। तो कुमार यानी युवा बालक, इस तरह से कह सकते हैं अपन। तो ब्राह्मण कुमार यानी कि जो बालक कुमार ब्राह्मण है वो किस पर सो रहा है, गधे की पीठ पर सो रहा है, ये दिमाग में रखना है। तो गधे की पीठ पर कुमार ब्राह्मण क्या कर रहा है, सो रहा है, बस, है ना। तो गधे की पीठ पर कुमार ब्राह्मण सो रहा है, तो गधे से बनेगा, गधों का मेला लगता है यहाँ। पीठ से बनेगा, पीठ की पूजा की जाती है माता की, एकमात्र है विश्व का उदाहरण जिस माता की बात कर रहे हैं कि उसकी पीठ की पूजा होती है, पीठ के दर्शन किए जाते हैं भक्तों द्वारा, और पीठ की ही मुख्य रूप से श्रृंगार होता है। कुमार से अपन कह सकते हैं कुमार जाति की कुलदेवी है, और ब्राह्मण से ब्राह्मणी माता बन रही है, सोरा से सोरसन गांव है। तो इस एक लाइन से अपन इसको याद कर सकते हैं, गधे की पीठ पर कुमार ब्राह्मण सो रहा है, साहब बिल्कुल सो रहा है, इस तरह से। अब इसके अलावा बाद में अपन बात करते हैं, तो ये शैलाश्रय मंदिर है, गुफा मंदिर है, ये अलग से अपन याद रख लेंगे, इस तरह से। और माघ शुक्ल सप्तमी को ये मेला लगता है। तो गधों का जो मेला लगता है वो कब लगता है, माघ शुक्ल सप्तमी को, इस तरह से। तो ये आपकी जो है एक लाइन से ये ब्राह्मणी माता कवर हो जाती है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अगली माता की ओर चलते हैं। ओके, तो ये आपकी ब्राह्मणी माता क्लियर हो गई। अब आगे की माता देखते हैं अपन। आगे अपन बात करेंगे जगत अंबिका माता की बात करेंगे, और जगत अंबिका को लेकर के भी जो है प्रश्न आते हैं मोस्टली, देखा जाए तो। अगली माता लेते हैं अंबिका माता या जगत अंबिका। अंबिका या इसको जगत अंबिका भी कहते हैं, जगत अंबिका माता, जगत अंबिका माता। जगत अंबिका माता की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी मंदिर की, कि इसका जो है मंदिर कहाँ है। तो इसका मंदिर है जगत गांव में, जगत आहड़ में पड़ता है, ये आहड़ उदयपुर में, इस तरह से। यानी कि जगत अंबिका या जगत अंबिका जो माता का मंदिर है वो आपके आहड़ उदयपुर में है। फिर बात करते हैं मंदिर निर्माण किसने करवाया इसका। तो निर्माण के अंदर आता है काल भोज का, काल भोज, या इसी को इतिहास में बप्पा रावल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और कहते हैं कि ये जो मंदिर है ये प्राचीनतम मुख्य रूप से देखा जाए तो प्रत्यार कालीन जो महामारू शैली उसी में निर्मित है। और इसके अलावा कहा जाता है इसी मंदिर को जो मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं, ये दिमाग में रखना आप, मेवाड़ का खजुराहो जो है ये कहलाता है, इस तरह से। तो अपन लिख सकते हैं इसमें मेवाड़ का खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। ठीक है, ये मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखिएगा, अपन बात करते हैं इस मंदिर की संरचना को देख करके चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, इस प्रकार का ये मंदिर है। ठीक है, ये मंदिर है साहब, इस तरह से। तो ये जो है इसमें मुख्य मूर्ति है अपन कह सकते हैं, और इसके चारों ओर बहुत सारी मूर्तियां हैं, बहुत सारी मूर्तियां इस तरह से, इस तरह से। तो ये जो जगत अंबिका का मंदिर है, अब देखिएगा मुख्य रूप से देखा जाए तो ये आपकी जो है अंबिका माता है। कौन सी माता है, अंबिका माता। और ये जो है कई सारी नग्न मूर्तियां हैं, नग्न मूर्तियां हैं इस तरह से। और ये जो है आपकी शक्तिपीठ कहलाती है, शक्तिपीठ, है ना। यानी कि शक्तिपीठ कह सकते हैं मातृ देवियों को समर्पित है। और ये है कहां पर, आहड़ के अंदर है,
आहड़ उदयपुर, ये मंदिर, यानी कि जगत गांव अपन लिख सकते हैं यहाँ पर। तो जगत आहड़ में ये मंदिर है मुख्य रूप से, और इसे क्या कहते हैं, मेवाड़ का खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो। बस ये लाइन एग्जाम में कई बार जो है आगे भी पीछे पूछी गई है, आगे भी संभावना है। अब मैंने ये गोलाकार आकृति की है, क्यों, मंदिर को तो अपन ऐसे क्रॉस कर रहे थे, लेकिन नहीं, ये जो प्रतिहारकालीन जो महामारू शैली है वो इसी तरह की शैली होती है, इस तरह से गोलाकार दिया हुआ है। तो ये अंबिका जगत माता का मंदिर है आपका, अंबिका माता जी कह सकते हैं अपन, जो आपके मेवाड़ के अंदर मुख्य रूप से जो उदयपुर जिला है वहां पर आहड़ स्थल है, वहां के जगत गांव में ये मंदिर बना हुआ है, इसीलिए इसे जगत अंबिका मंदिर भी कहते हैं। मूल बात इसमें ध्यान रखने वाली क्या है कि ये मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। इस तरह से एक चीज अपन बात करते हैं, तो यह जो मंदिर है, यह है मंदिर प्रतिहारकालीन महामारू शैली में निर्मित है इस तरह से। और इसे क्या कहते हैं, शक्तिपीठ भी कहते हैं। शक्तिपीठ जो है कहते हैं, यानी कि मातृ देवियों की अपन कह सकते हैं को समर्पित है, ये मातृ देवियों को समर्पित, इसलिए इसको शक्तिपीठ भी कहते हैं। और यहाँ पर क्या है, कई सारी जो है बहुत सी संख्या में नग्न मूर्तियां हैं। देखो खजुराहो जो है मूल रूप से जो एमपी में है, तो राजस्थान का जो मूल रूप से देखा जाए तो इस तरह से मेवाड़ का जो खजुराहो कहलाता है वो आपका जगत अंबिका मंदिर है, इस तरह से। और अपन कह सकते हैं राजस्थान का खजुराहो जो अपन कह सकते हैं इस तरह से किराड़ू बाड़मेर है, तो मूल रूप से ये मेवाड़ का खजुराहो है। इस तरह से क्या है, जगत अंबिका माता मंदिर। खजुराहो किस लिए कहा गया है, क्योंकि यह असंख्य बहुत सारी नग्न मूर्तियां हैं, बहुत सी, इन्हें कहा जाता है मुख्य रूप से मातृ देवियों को समर्पित, इस तरह से कह सकते हैं। बहुत सी मूर्तियां हैं यहाँ पर, इसी कारण इसे खजुराहो, क्योंकि खजुराहो में भी क्या है, बहुत अनगिनत मूर्तियां हैं इस तरह से। अब जैसे अपन बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में अपन आपके किराड़ू बाड़मेर की, तो वहां पर भी क्या है, बहुत सी असंख्य मूर्तियां हैं इस तरह से, तो उसको खजुराहो कह सकते हैं अपन। तो मेवाड़ का खजुराहो क्या कहलाएगा, जगत अंबिका का मंदिर या अंबिका माता का मंदिर है, जो कहां पर है, आहड़ उदयपुर में है, इस तरह से। तो इसका यही प्रश्न पूछा जाता है। तो इस तरह की मूर्तियां हैं, नग्न बहुत सी मूर्तियां हैं, ठीक है। इसके अलावा बात कर सकते हैं, तो यहां लिख सकते हैं, यहां अत्यधिक नग्न मूर्तियां है, नग्न मूर्तियां है, इस तरह से। तो ये आपकी अंबिका माता मंदिर भी जो है कंप्लीट हो गया है। ध्यान रखना है, ये मंदिर कहां पर है, आहड़ उदयपुर में है, ठीक है। निर्माण कालभोज ने करवाया था, कई पुस्तकों में अल्लट भी दे रखा है, बहुत सी पुस्तकों में जो है अल्लट है, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो बप्पा रावल के द्वारा ये बनाया गया है। और मुख्य लाइन आपको याद रखनी है, तो वो यह है कि मेवाड़ का क्या है, ये खजुराहो कहलाता है, मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है, इस तरह से। और प्रतिहारकालीन शैली में बना हुआ ये मंदिर है। तो आपको 2-3 चीजें आपको कंप्लीटली इसमें याद रखनी है। एक, मंदिर कहां पर है, इसके अलावा मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है, निर्माता इसका बप्पा रावल है। तो ये आपका जो है जगत अंबिका माता का मंदिर है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। ओके, तो इस तरह से आपकी जो है जगत अंबिका माता भी कंप्लीट हो गई है। इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं अपन दूसरी और माता को लेकर के। अगली जो माता पढ़ेंगे अपन वो है आपकी भद्रकाली माता। अगली माता है भद्रकाली माता, भद्रकाली माता। ये काली माता का रूप है, काली माता है मुख्य रूप से। देखिए, ये भद्रकाली माता है, गग्गर नदी के तट पर अपन कह सकते हैं हनुमानगढ़ के अमरपुरा नामक एक गांव है, वहां पर स्थापित है। और इस मूल मंदिर का निर्माण तो वैसे राय सिंह ने करवाया था, बीकानेर थे। बाद में जो है वर्तमान स्वरूप जिसे कह सकते हैं विस्तृत जो इस मंदिर का निर्माता माना जाता है वो गंगा सिंह जी है। तो 2 फैक्ट इसमें याद रखने हैं आपको। नंबर 1, पहली चीज तो है कि ये मंदिर कहां पर है, इसका
तो वो है आपका अमरपुरा गांव में। अमरपुरा गांव कहां पर है साहब? हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़ में है, इस तरह से लिख सकते हैं। और किसके? गग्गर नदी के तट पर। गग्गर नदी के तट पर, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, यहां पर काली मां की प्रतिमा है। यहां पर काली मां की प्रतिमा है, जो मुख्य रूप से मुंह में लाल जीभ दिखाई देती है। इस तरह से पूरी काली है यह मूर्ति और केवल मुंह में लाल जीभ दिखाई देती है। आपने कभी फिल्मों में इस तरह से देखा होगा, काली मां की जो तस्वीर होती है वो एक्चुअली पूरी काली होती है, लाल जीभ दिखाई देती है इस तरह से। तो वो कह सकते हैं मां पार्वती का ही एक तरह से रूप है इस तरह से। तो जैसे पौराणिक कथाओं के अंतर्गत लिखा जाता है कि जब राक्षसों को और इनके बीच में युद्ध हुआ था तो शिव जी को बचाने के लिए, क्योंकि शिव जी को जो है राक्षसों ने इस तरह से घेर लिया था, और कहा जाता है कि उसमें भयंकर जो युद्ध हुआ था, और खास तौर से उस पार्वती ने जो है काली का रूप धारण किया था इस तरह से, और बिल्कुल पूरी तरह से काली हो गई थी और लाल जीभ उनकी निकली हुई थी, और त्रिशूल से जो है फिर वो राक्षसों का वध करती है, संहार करती, इस तरह से दिखाया गया है। तो वो काली मां है। तो काली मां की प्रतिमा है जो मुख्य रूप से क्या है, तथा मुंह में लाल जीभ है, तथा मुंह में लाल जीभ दिखाई देती है, या दिखाई गई है। इस तरह की प्रतिमा है यहाँ पर। और मुख्य रूप से देखा जाए तो खास फैक्ट इसमें याद रखना है कि यह सुनारों की कुल देवी है, ठीक है। जो सोनी परिवार है इनकी कुल देवी भद्रकाली माता है। और मंदिर की बात करते हैं, निर्माण की, मूल मंदिर राय सिंह ने बनवाया था। राय सिंह कहां के शासक थे? ये बीकानेर थे, इस तरह से कह सकते हैं। और जो वर्तमान स्वरूप की बात करते हैं, मूल मंदिर तो इन्होंने राय सिंह ने बनवाया था। वर्तमान जो बात करते हैं, वर्तमान स्वरूप वो आपके गंगा सिंह जी ने दिया। अब देखिएगा, एक्चुअली जो ये मंदिर है, ये मंदिर भी इसी तरह से जो है कह सकते हैं अपन, इस प्रकार का जो है मंदिर बना हुआ है इस तरह से। तो ये जो मंदिर है एक्चुअली देखा जाए तो कहा जाता है कि भद्रकाली मां एक बार अकबर जो है अभियान पर आए थे इस तरह से राजस्थान में, तो हनुमानगढ़ होते हुए जब निकले थे तो कहते हैं कि गग्गर नदी में उनकी सेना फंस गई थी। और कहा जाता है कि अकबर ने जो है इनके यहाँ पर या भद्रकाली को याद किया, और कहते हैं कि उनकी सेना को जो है सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था। तब अकबर ने भी इस माता को विशेष रूप से माना कि वाकई में ही माता में दम है इस तरह से। तो बाद में कहते हैं कि जो राय सिंह थे, बीकानेर के शासक थे, और राय सिंह जी जो थे उस समय वो अकबर की सेवा में थे। तब अकबर ने ही आदेश दिया था आपके राय सिंह जी को कि जो है यह भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए माता का। तब कहते हैं कि राय सिंह जी उस समय जो है बीकानेर के उस गढ़ के अंदर पुनर्निर्माण में लगे हुए थे, सारे कारीगर वहां पर लगे हुए थे। तब कहा जाता है कि राय सिंह ने अकबर से ये कहा कि साहब मेरे पास कारीगरों की कमी है, तो आप कारीगर भेजते तो अच्छी बात है। तब कहते हैं कि अकबर ने मुगल साम्राज्य से अपने राज्य की ओर से जो है आगरा से कारीगर भेजे थे। तो कहते हैं कि वो मुस्लिम कारीगर थे, और इस तरह से इस मंदिर पर जो है मुगल शैली का प्रभाव भी पड़ा है। इसीलिए खास तौर से देखा जाए तो जो इस तरह से जो मुगल शैली के जो गोलाकार गुंबदाकार इस तरह से जो आकृतियां होती है वो इस मंदिर में दिखाई देती है इस तरह से। तो इस मंदिर की जो मूल संरचना है जो राय सिंह ने बनवाई थी वो मुगल शैली से प्रभावित है। क्यों? क्योंकि अकबर के द्वारा ही भेजे गए थे वो कारीगर इस तरह से। तो लिख सकते हैं अपन इस तरह से मुगल शैली का प्रभाव इस मंदिर पर पड़ा। लेकिन बाद में इसको व्यवस्थित ढंग से जो बनाने का काम किया था वो गंगा सिंह जी ने किया था। तो ये आपकी भद्रकाली मां की बात है। तो मूल रूप से इस पे क्या ध्यान रखना है कि भद्रकाली का मंदिर कहां पर है? अमरपुरा गांव में है। अब देखिए इस देवियों के बारे में कुछ खास चीजें ही आपसे पूछी जाती है। मैंने पहले भी कहा कि एक तरफ मंदिर होंगे, दूसरी तरफ माताएं होंगी। इनका माता का कौन सा जो मंदिर कहां पर है इस तरह से
ये सुमेलित करो या असंगत तथ्य छांटो, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे या पूछ लिया जाएगा कि जो है आशापुरी माता या भद्रकाली माता या ब्राह्मणी माता इनका मंदिर कहाँ है। तो इस तरह के प्रश्न ज्यादा आने की संभावना है। ठीक है। और दूसरा फैक्टर यह है कि इसमें ये किसके कुलदेवी हैं, तो ये सुनार जाति होती है, सोनी जो होते हैं सुनारों की ये कुलदेवी है। और इसका मूल मंदिर जो बनाया राय सिंह ने और वर्तमान स्वरूप किसने दिया था, गंगा सिंह जी ने दिया था। ये 3 फैक्ट आपको दिमाग में रखने हैं, इसको भद्रकाली माता को लेकर के। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगली माता के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो इस तरह से ये आपकी जो है भद्रकाली भी हो गई है। तो भद्रकाली माता की बात करते हैं तो अमरपुरा के अंदर इसका मंदिर है। मूल मंदिर आपके राय सिंह ने बनवाया था और इस तरह से वर्तमान स्वरूप जो मंदिर को दिया गया वो महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा दिया गया था। उसके बाद में बात करते हैं, एक माता और है तुलजा भवानी। तुलजा भवानी देखिएगा, तुलजा भवानी की बात करते हैं तो इसमें भी जो है एक दो फैक्टर याद रखना है। तुलजा भवानी में 3 चीजें हैं और खास तौर से एक जो चीज है सबसे महत्वपूर्ण जो आपको याद रखनी है, तुलजा भवानी शिवाजी की कुलदेवी मानी जाती है, इष्ट देवी है। यानी जो मराठा शासक शिवाजी थे उनकी इष्ट देवी है। और खास तौर से तुलजा भवानी के मंदिर महाराष्ट्र में आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन राजस्थान में एकमात्र मंदिर है तुलजा भवानी का, वो चित्तौड़ के अंतर्गत है। और जो चित्तौड़ के शासक थे, खास तौर से जो दासी पुत्र माने गए हैं, अपन इतिहास में और विस्तृत जानकारी लेंगे। बनवीर का नाम सुना होगा आपने, तो दासी पुत्र बनवीर के द्वारा ये मंदिर बनाया गया था चित्तौड़गढ़ के अंदर। और ये मराठा शिवाजी की कुलदेवी या इष्ट देवी है। तो वो फैक्ट आपको दिमाग में रखना है। सबसे पहले बात करते हैं तो मराठा शासक शिवाजी की कुलदेवी है। शिवाजी की कुलदेवी है। उसके बाद में मेन बात करते हैं तो इसका जो मंदिर है वो आपके चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत पड़ता है। यानी कि चित्तौड़गढ़ जो किला है वहां पर है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग इस तरह से है। और राजस्थान का एकमात्र मंदिर है ये, तो कोष्टक में लिख सकते हैं अपन, राजस्थान का एकमात्र मंदिर तुलजा भवानी का। ठीक है। बात करते हैं मंदिर निर्माण की, तो इसका निर्माण करवाया था बनवीर ने। ठीक है। तो ये 2 फैक्ट आपको दिमाग में रखने हैं। उसके बाद में बात करते हैं, एक आती है आपकी आवरी माता। आवरी माता की बात करते हैं तो ये भी चित्तौड़गढ़ में ही है आपके। देखिएगा, इसे असावरी माता भी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ के अंदर ही इनका मंदिर है, अन्य नाम इसका असावरी माता है। कहा जाता है कि वहां पर 2 तिबारियां बनी हुई है। इस तरह से 2 तिबारियों के अंदर बच्चे को निकाला जाता है। इस तरह से अपन लिख सकते हैं इसमें, इस तरह से है। तो 2 तिबारियां हैं। क्या है? 2 तिबारियां हैं। तो इन 2 तिबारियों से छोटे बच्चे को निकाला जाता है इस तरह से। तो कहते हैं कि वो बच्चे अगर पीड़ित है किसी रोग से तो वो ठीक हो जाते हैं। बस इतनी सी मान्यता है। तो आवरी की बात करते हैं तो आवरी माता है आपके निकुंभ गांव है, एक निकुंभ, और ये पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। तो इसका मंदिर जो है वो आपका कहां पर है? निकुंभ चित्तौड़गढ़ में इसका मंदिर है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो अन्य नाम इस माता का, अन्य नाम असावरी माता भी मिलता है। असावरी माता। और इसके अलावा बात करते हैं, अब इसमें जो मान्यता है वो क्या है? मुख्य रूप से देखा जाए तो यह 2 तिबारियां होती है। उसमें बीमार जो कोई पीड़ित किसी रोग से अगर बच्चा होता है तो उस बच्चे को उस तिबारियों से निकाला जाता है। बस ये मान्यता है इस तरह से। तो मान्यता है कि यहाँ 2 तिबारियों में से बीमार बच्चे
को निकाल कर स्वस्थ किया जाता है, स्वस्थ किया जाता है। यानी कि इन तिबारियों के बीच से दो तिबारियां हैं, एक अंदर की तरफ है, एक फिर अंदर की तरफ, इस तरह से दो तिबारियां, उन दोनों तिबारियों के अंदर से बीमार बच्चे को निकालते हैं तो कहते हैं कि बच्चा ठीक हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। इस तरह से ये मान्यता है। इसके अलावा बात करते हैं, एक चीज और है, तो लकवे के निवारण हेतु भी ये मानी जाती है। लकवे के निवारण हेतु भी मानी जाती है, मानी जाती है। तो इस तरह से ये माता हो गई आपकी खास तौर से। एक तुलजा भवानी है। तुलजा भवानी में क्या ध्यान रखना है आपको कि ये मराठा शासक शिवाजी की कुल देवी है, बस। इसके अलावा बात करते हैं तो इसका मंदिर जो बना हुआ है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, और किसने बनवाया था? बनवीर ने बनवाया। दूसरी माता आवरी माता की बात करते तो इसका एक नाम असावरी माता भी मिलता है। मंदिर का है निकुंभ चित्तौड़ में है, बस इतना सब दिमाग में रखना है। पूछ लिया जाएगा कि आवरी माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ है, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ठीक है। अब मान्यता क्या है कि यहाँ पर दो तिबारियां बनी हुई है, और तिबारियों में से जो अस्वस्थ बच्चा होता है, बीमार बच्चा होता है, उसको निकाला जाता है जिससे कि वो ठीक हो जाता है, ऐसी मान्यता है। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अगली देवी के बारे में चलते हैं। ओके, तो इस तरह से आपकी ये माता भी कंप्लीट हो गई है। अब आगे की बात करते हैं अपन, और अन्य जो देवियां हैं, माताएं हैं राजस्थान के अंतर्गत। तो अगली अपनी बडली माता है। बडली माता के बारे में जान करते हैं दोस्तों। देखिएगा, बडली माता जो है, इसमें भी एक आध फैक्ट आपको दिमाग में रखना है। बडली माता का देखिए, एक तो मंदिर कहाँ पर है, इस तरह से प्रश्न आता है नॉर्मली। तो इसका जो मंदिर है बडली माता का, लिख सकते हैं अपन इसका मंदिर। तो देखिएगा, बडली माता का जो मंदिर है वो है आकोला ग्राम में। आकोला ग्राम जो छिपो का अकोला कहलाता है, अकोला ग्राम चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में। और आपके बेड़च नदी के किनारे है ये, बेड़च नदी के किनारे, बेड़च नदी के किनारे जो है ये मंदिर बना हुआ है। इसमें एक मान्यता है कि मुख्य रूप से देखा जाए तो इसके नाम की तांती बांधने से जो है मरीज ठीक हो जाता है। इसके नाम की तांती बांधने से मरीज ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है। बस एक आध ध्यान, बस इतना सा ध्यान करना है कि बडली माता का मंदिर कहाँ है, चित्तौड़ के अकोला ग्राम में है, बस इतना सा। उसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट जो माता है वो है आपकी त्रिपुर सुंदरी। नेक्स्ट जो माता है वो है त्रिपुर सुंदरी माता, यानी कि इसी को अपन तुरताई माता भी कहते हैं, यानी कि तरताई माता, यानी तरताई माता या तुरताई माता, इस तरह से हैं। तो नेक्स्ट अपनी ये देवी हैं, देखिएगा, तुरताई माता या तरताई माता, त्रिपुर सुंदरी। ये जो त्रिपुर सुंदरी माता है ये एक्चुअली बांसवाड़ा के तलवाड़ा गांव में है। और वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो जो पूर्व मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे सिंधिया, उनकी भी एक तरह से इष्ट देवी है। वो कोई भी जो शुभ काम करती हैं इस तरह से, तो कहते हैं कि वो इनकी पूजा आराधना करती है। करंट के युग की दृष्टि से वर्तमान की बात करते हैं तो पूर्व प्रधान मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया की भी इष्ट देवी है। बात करते हैं इतिहास के अंतर्गत। एक्चुअली त्रिपुर सुंदरी जो है वो पंचाल जाति की कुल देवी है, या उनकी इष्ट देवी है, कह सकते हैं कुल देवी है। इसके अलावा बात करते हैं तो जय सिंह सिद्धराज जो सोलंकी राजवंश के शासक थे, उनकी इष्ट देवी थी। इसके अलावा गुहिल हैं, सोलंकी हैं, परमार हैं, इन सभी राजाओं की ये इष्ट देवी रही है इतिहास के अंदर, है ना। तो अपन एक दो फैक्ट इसमें लिख सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं इनका जो मंदिर है। सबसे पहले इस माता का जो मंदिर है वो तलवाड़ा गांव में है। तलवाड़ा गांव बांसवाड़ा, तलवाड़ा गांव बांसवाड़ा में जो है इसका मंदिर है, इसका आपके त्रिपुर सुंदरी का। दूसरी बात करते हैं फैक्ट, तो ये पांचाल जाति की
पांचाल जाति की कुल देवी है, पांचाल जाति की कुल देवी है। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट इसकी, तो 18 भुजाओं से युक्त ये प्रतिमा है इनकी, ये काले पत्थर पर उत्कीर्ण है। तो काले पत्थर पर उत्कीर्ण 18 भुजाओं की प्रतिमा है, ठीक है, मंदिर में। इस तरह से अपन कह सकते हैं। मुख्य रूप से बात करते हैं इनका जो मेला लगता है वही आपके जो है नवरात्रों में लगता है, चैत्र और आश्विन के नवरात्रों में। तो मेला की बात करते हैं तो चैत्र व आश्विन की नवरात्रों में, ठीक है, इस तरह से। दूसरी बात अपन करते हैं तो इतिहास के अंतर्गत अपन चर्चा करते हैं तो गुजरात के सोलंकी शासक थे, गुजरात के सोलंकी शासक जयसिंह सिद्धराज, अपन कह सकते हैं सिद्धराज जयसिंह, सिद्धराज जयसिंह की इष्ट देवी भी मानी गई है इतिहास में। इसके अलावा बात करते हैं तो देखिएगा परमार, गुहिल, इसके अलावा बात करते हैं तो वह सोलंकी राजवंशों की इष्ट देवी रही है, इष्ट देवी रही है ना। इस तरह से ये बात करते हैं अपन इसमें मुख्य रूप से। तो ध्यान क्या करना है, त्रिपुर सुंदरी वर्तमान के दृष्टिकोण से ये मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे देवी की भी ये जो है इष्ट देवी है। वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की भी इष्ट देवी रही है, इष्ट देवी रही है। तो ये 2-3 फैक्ट आपके इसमें जो है महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा त्रिपुर सुंदरी की बात करते हैं तो त्रिपुर सुंदरी या तुरताई या तरताई माता कहते हैं इसको। मंदिर इसका बांसवाड़ा के अंतर्गत है। बात करते हैं अपन इसकी जो महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने, एक तो ये सीधा पूछा जाएगा कि त्रिपुर सुंदरी का मंदिर कहाँ है, तलवाड़ा में। फिर नेक्स्ट आएगी कि पांचाल जो जाति है, ये पांचाल जाति की इष्ट देवी मानी जाती है या कुल देवी है, पांचाल जाति की कुल देवी है। और इसके मेले जो है अक्सर करीब करीब सभी माताओं के मैंने बताए थे, कुछ को छोड़ दे तो चैत्र अश्विन के नवरात्रों में माताओं का विशेष मेला भी लगता है, पूजा भी होती है ना। और ऐतिहासिक दृष्टि से अगर किसी शासक के बारे में पूछे कि जो है जैसे जयसिंह सिद्धराज की जो सिद्धराज जयसिंह सोलंकी की जो इष्ट देवी कौन मानी जाती है तो वो आपके त्रिपुर सुंदरी है। तो इसमें 2-3 फैक्ट, एक तो आप ज्यादा महत्वपूर्ण 2 फैक्ट इसमें दिमाग में रखना है, एक तो तलवाड़ा में इसका मंदिर है, एक पांचाल जाति की ये जो कुलदेवी है, और एक वर्तमान दृष्टिकोण से देखे तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की ये इष्ट देवी मानी जाती है। तो ये 2-3 फैक्ट आपको जो है दिमाग में रखने हैं त्रिपुर सुंदरी का। और त्रिपुर सुंदरी जो माता है उनके बारे में अक्सर प्रश्न पूछा भी गया है, रानी की संभावना है। तो 3-5 अपन इसको ऐसे याद कर सकते हैं, 3-5 इस तरह से 3-5 3 से क्या हो जाएगा त्रिपुर सुंदरी, और 5 से पांचाल जाति की कुलदेवी। मेन तो ये फैक्ट है ना, 3-5 तलवाड़ा, ठीक है, 3-5 है ना। ऐसे याद करने के लिए अपन कह सकते हैं 3-5 मत कर, नहीं तो मैं वसुंधरा को कह दूंगा। यानी कि वसुंधरा को कहने का मतलब वसुंधरा की ये भी इष्ट देवी रही है। तो इस तरह से इस देवी को अपन याद कर सकते हैं। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ओके, नेक्स्ट अपन देवी की बात करते हैं, अगली माता। इसके अलावा जो अगली माता है उसको लेकर के अपन चर्चा करते हैं। तो कुशाल माता की बात करते हैं अपन, भीलवाड़ा के अंतर्गत है ये। कुशाल माता का मंदिर कहाँ है, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बदनौर भीलवाड़ा के अंतर्गत इनका मंदिर पड़ता है, कुशाल माता। कुशाल माता
कुशाल माता को लेकर के एक दो फैक्ट दिमाग में रखने हैं आपको, और वो फैक्ट क्या है। कुशाल माता का मंदिर बदनोर भीलवाड़ा में है, और दूसरी चीज क्या है कि ऐतिहासिक दृष्टि से इसका महत्व इस बात में है कि जो मेवाड़ के महाराणा थे कुंभा, मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने जब मालवा विजय प्राप्त की थी, मालवा विजय की थी, उस समय ये मंदिर बनवाया था 1490 के आसपास, ठीक है। और उसी दौरान आपने सुना होगा इतिहास के अंदर जो विजय स्तंभ है राजस्थान के अंतर्गत, जो राजस्थान पुलिस का ट्रेड मार्क भी है, उनका प्रतीक चिन्ह भी है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ भी कुंभा ने ही बनवाया था, और उसी मालवा विजय के उपलक्ष्य में। तो मालवा विजय के उपलक्ष्य में दो चीजें कुंभा ने की थी। एक कुशाल माता का मंदिर बनवाया था जो भीलवाड़ा के बदनौर में है, दूसरी चीज उन्होंने विजय स्तंभ बनाया था इस तरह से चित्तौड़गढ़ के अंदर, है ना। तो इसमें एक दो फैक्ट है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं मंदिर की। इनका जो मंदिर है इनका भीलवाड़ा के बदनौर में। तो लिख सकते हैं अपन बदनौर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के अंतर्गत जो है इसका मंदिर है, बदनौर का गांव के अंदर। बात करते हैं निर्माण। इसका निर्माण जो किया था वो आपके 1490 की बात है। 1490 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया, मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया था इस तरह से। और एक फैक्ट और भी है इसमें कि ये चामुंडा माता का अवतार माना जाता है, चामुंडा माता का अवतार माना जाता है। इसके अलावा बात करते हैं इसमें अपन, और तो इसी के पास बैराट माता का मंदिर भी है, इसी के पास बैराट माता का मंदिर भी स्थित है। बैराट माता का मंदिर भी स्थित है। तो इस तरह से ये हो गया। तो अपन लिख सकते हैं इसमें, देखिएगा इसमें महत्वपूर्ण जो फैक्ट है। नंबर 1, इसका मंदिर कहां पर है साहब? बदनौर भीलवाड़ा में है, ठीक है। निर्माण किसने करवाया? तो कुंभा ने करवाया इसका निर्माण, ठीक है। चामुंडा माता का अवतार है, और इसी कुशाल माता के पास में ही आपका जो है बैराट माता का मंदिर है। देखिए बैराट की बात करते हैं तो बैराट की पहाड़ियां है जयपुर के अंदर इस तरह से, लेकिन मुख्य रूप से बैराट माता का अगर मंदिर का पूछ ले आपको, तो बैराट माता भी आपकी भीलवाड़ा के अंदर ही है। इसके अलावा भीलवाड़ा में एक और माता है, जोगड़िया माता आपने सुनी होगी, तो जोगड़िया माता भी भीलवाड़ा के अंदर है। इस तरह से पूछा जा सकता है, जोगड़िया माता। बस इसमें इतना सा ध्यान रखना है कि जोगड़िया माता का मंदिर कहां पर है, तो भीलवाड़ा के अंदर ही है। बस इतना सा ध्यान रखना आपको, और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट माता की बात करते हैं, अगली माता, तो वो है नारायणी माता। नेक्स्ट नारायणी माता। नारायणी माता में एक तो फैक्ट आपको याद रखने हैं, जैसे नाइयों की कुलदेवी है। इसके अलावा बात करते हैं तो ये राजगढ़ तहसील अलवर के अंदर इनका मंदिर है। बात करेंगे अपन इसमें, सबसे पहला इफेक्ट क्या है? ये है नाई जाति की कुलदेवी है, कुलदेवी है। सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि नाई जाति की कुलदेवी कहां पर है, तो वो आपकी नारायणी माता है। अलवर में इसका मंदिर है। तो मंदिर की बात कर लेते हैं, ये कहां पर है? तो मंदिर है आपका राजगढ़ तहसील में एक गांव है बरवा की डूंगरी, वहां पर है। तो लिख सकते हैं राजगढ़ तहसील की बरवा की डूंगरी, बरवा की डूंगरी अलवर में, ठीक है। इसका यहां पर क्या है? मंदिर है, अलवर के अंदर पड़ता है। एक दूसरी बात करते हैं अपन इसमें, तो खास तौर से 11वीं शताब्दी में प्रतिहार शैली के अंदर ही महामारू शैली में, प्रतिहार कालीन महामारू शैली में इस मंदिर का निर्माण है। और इसके अलावा बात करें
तो पुजारी जो है इसके वर्तमान की दृष्टि से तो मीणा और नाई जाति के हैं, और चर्चा का विषय भी रही है कि मीणा और नाइयों के अंदर जो चढ़ावा आता है इस मंदिर में, क्योंकि दो पुजारी हैं, एक मीणा भी है और एक नाई भी है, तो दोनों के बीच में एक विवाद है चढ़ावे को लेकर के। तो इस तरह से वो नारायणी माता ही है आपकी। और नारायणी माता का जो प्रश्न आता है मोमन, बस वो यही आता है कि ये किस वंश की या किस जाति की कुलदेवी है, तो वो नाइयों की कुलदेवी है, बस इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, बात करते हैं निर्माण, यानी कि इस मंदिर का निर्माण जो है वो 11वीं सदी में आपके जो है प्रतिहार शैली में हुआ है, प्रतिहार शैली में हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं पुजारी की, बात करते हैं यहाँ पर पुजारी कौन कौन होते हैं। तो इसमें एक तो है मीणा व नाई, इस तरह से दो है। अतः वर्तमान में लिख सकते हैं, अतः वर्तमान में चढ़ावों को लेकर के यहाँ पर क्या है विवाद है। अतः वर्तमान में चढ़ावा को लेकर विवाद है। तो मीणा और नाइयों के मध्य जो है विवाद का विषय है ये। क्यों? क्योंकि नारायणी माता के जो पुजारी हैं वो एक तो नाई जाति का व्यक्ति है और एक मीणा है। सदियों से यही दोनों पुजारी जो है पूजा करते आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान में चढ़ावे को लेकर के इस तरह से, क्योंकि बारी बारी से इनका नंबर आता है कि मान लीजिए 4 महीने या 5-6 महीने, आधे वर्ष जो है मीणा करेंगे, आधे वर्ष जो है नाई इसकी पूजा करते, तो चढ़ावा जो आता है खास तौर से, मान लीजिए एक पक्ष में मान लीजिए मेला मान ली या कुछ इस तरह का जो धार्मिक क्रियाकलाप ज्यादा होते हैं, उस समय अगर कोई वो पुजारा है और वहां पर ज्यादा आ गया उसका चढ़ावा, तो उसको लेकर के दोनों के मध्य विवाद है, जो कुछ भी हो, लेकिन एक विवाद का विषय है ये इस तरह से। तो नारायणी माता, मूल फैक्ट आपको दिमाग में कौन सा रखना है, तो ये नारायणी माता जो है वो नाई जाति की कुलदेवी है। दूसरा, इसका मंदिर राजगढ़ तहसील के अंदर है, अलवर जिले में। ठीक है, बस इतना सा आपको दिमाग में रखना है। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ओके, इसके अलावा बात करते हैं, एक दो माता और देखते हैं इसी में। अगली माता की बात करते हैं, तो अगली माता है हमारी जिलानी माता। जिलानी माता, जिलानी माता, जिलानी माता की बात करते हैं। देखिए, इसका एक ही फर्क दिमाग में रखना है, ये भी मंदिर आपके अलवर में ही है। बहरोड जो है, खास तौर से बहरोड के अंतर्गत इसका जो मंदिर है। और दूसरी बात अपन बात करते हैं जिलानी माता के बारे में, तो इसका मेन ये रखना है कि पूर्व में ये जो जबरन हिंदू से मुसलमान बन रहे थे, धर्म परिवर्तन कर रहे थे, तो उनको रोका उन्होंने, यानी कि माता के आशीर्वाद से इन्होंने बहुत से हिंदुओं को मुस्लिम बनने से रोक लिया था। इसके लिए जाना जाता है जिलानी। ठीक है, तो जिलानी माता की बात करते हैं, तो कहा जाता है कि जिलानी जो थी एक गुजरी थी, इसीलिए अक्सर इसके पुजारी जो होते हैं वो गुजर जाति के होते हैं, और गुजरों की ये इष्ट देवी भी मानी जाती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले मंदिर, यानी कि इसका जो मंदिर है वो अलवर के बहरोड में है। इस तरह से तो बात कर सकते हैं बहरोड के अंदर, बहरोड कस्बे में अलवर। ठीक है, यहां पर इसका जो है आपके मंदिर बना हुआ है। और जो मेन फैक्ट है इसका, इस माता ने बहुत से हिंदुओं को मुसलमान बनने से बचाया था। इस तरह से। उसके बाद में बात करते हैं अपन, गुर्जर जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। गुर्जर जाति के लोग विशेष पूजा करते हैं, विशेष पूजा करते हैं। कहा जाता है कि जिलानी माता जो थी, जिलानी एक गुजरी थी इस तरह से, और
कुछ धार्मिक क्रियाकलाप और भक्ति भाव में रहने की वजह से आगे चलकर वो देवी बन गई, माता बन गई। और इसी देवी गुजरी ने जिलानी गुजरी ने जो है कई सारे जो हिंदू जबरन मुसलमान धर्म ग्रहण कर रहे थे उनको रोका, यानी कि उनको मुसलमान बनने से बचाया था। इस तरह से इसके लिए जानी जाती है। उसके बाद में बात करते हैं अपन इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो आपके बाण माता है। मोस्टली इतना सा ही दिमाग में रखना है आपको, बाण माता सिसोदिया वंश की कुल देवी है। नेक्स्ट है बाण माता। बाण माता सीधा सा सवाल पूछा जाता है कि मेवाड़ शासकों की कुल देवी यानी सिसोदिया वंश की, तो लिख सकते हैं इसमें मेवाड़ शासकों या सिसोदिया वंश, सिसोदिया वंश की कुल देवी है ये, ठीक है। इस तरह से बाण माता है। और कुंभलगढ़ किले के पास में केलवाड़ा है जो उदयपुर गड्डी में पड़ता है, उदयपुर में, वहां इनका मंदिर है, ठीक है। मंदिर की बात कर लेते हैं तो मंदिर जो है वो आपका कुंभलगढ़ किले के पास है। कुंभलगढ़ किले के पास केलवाड़ा, यानी कोष्टक में आप उदयपुर लिख सकते हो, यानी उदयपुर में पड़ता है ये। कुंभलगढ़ वैसे तो राजसमंद में है, लेकिन कुंभलगढ़ किले के जो मुख्य रूप से देखा जाए तो उसके पास में केलवाड़ा है, लेकिन वो उदयपुर के अंतर्गत पड़ता है। तो उदयपुर की केलवाड़ा के अंदर जो है बाण माता का मंदिर है। इतना ही ध्यान रखना है, ये मेवाड़ शासकों या सिसोदिया वंश की कुल देवी है, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं अपन तो इस तरह से आज बहुत सारी देवियां हो गई हैं। और नेक्स्ट अपन जो है अगली देवियां जो है अगले वीडियो के अंदर जो करने की कोशिश करेंगे पूरी, नहीं तो 1-2 वीडियो और आएगा इसका, ठीक है। ओके बंधुओं, इजाजत दीजिएगा। नेक्स्ट कल अगले जो है नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।